पुरस्कार की भी घोषणा की है, जिसके तहत 51 हजार रुपए की राशि हमारे श्रमिक भाइयों को मिलेगी। इनमें सबसे पहले श्रीमती चंद्रकांता जी, जो कि यमुनानगर से, उनको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं श्रमवीर पुरस्कार के लिए रवित दून, ये सभी साथी आ जाएं जी फटाफट। और इसके बाद धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करता हूं, विजय कुमार जी, जोगेश्वर प्रसाद जी, अवतार सिंह जी, गुरजीत सिंह जी, गुरचरण सिंह जी, करमवीर सिंह हिसार से, कपिल सैनी जी हिसार से, इन सभी को हरियाणा श्रम वीर पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। कपिल सैनी जी के बाद मैं आमंत्रित करता हूं सागर, जो कि पानीपत जिले से है, सुमित सोनीपत जिले से, नरेश चंद्र पानीपत जिले से, और चिराग रोहतक जिले से। चलो चलो भेजो ना नरेश जी, चलो। यह अनुरोध है टीम इंचार्ज से कि सीक्वेंस में फटाफट लेकर आए। नरेश चंद्र जी पानीपत से, चिराग जी, ये बाद में चेंज कर लेना जी, करो। चिराग जी, अमित कुमार जी जज्जर से हैं, श्री जयप्रकाश जी रेवाड़ी से, और इसके बाद कुलदीप जी, और कुलदीप जी के बाद संदीप को मैं आमंत्रित करता हूं, जो कि अंबाला कैंट से हैं। इन सभी श्रमिकों ने न केवल अपने ड्यूटी की है, बल्कि उत्कृष्ट कार्य करके अपनी कंपनी को भी आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है। और हमारे अब जोरदार तालियां बजाइए जी, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। देखिए कितनी मेहरबान है हमारी हरियाणा सरकार हमारे श्रमिक भाइयों पर। अब मैं इसी श्रृंखला में उन साथियों को आमंत्रित करना चाहूंगा, उन उद्यमियों, नियोक्ता और कारखाना संचालकों को भी इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से एक प्रशंसा पत्र और ये ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। इसी कड़ी में सबसे पहले मेसर्स इंडियन, एक ही बार इकट्ठे बुला लो, ये प्रबंधन कमेटी से आग्रह है कि सभी को मेसर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी के साथी पहुंचे जी। और उसके बाद मैं अनुरोध करता हूं मेसर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर के, जो गुरुग्राम से हैं, और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं मेजर ग्रासिस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि पानीपत से है। और मेरा अनुरोध है डेंसो हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड के संचालक से। इसी श्रृंखला में मैं सुब्रोस लिमिटेड मानेसर गुरुग्राम से हैं इन जी। और इसके बाद जेसीबी इंडिया लिमिटेड फरीदाबाद से, मैं सोना BLW लिमिटेड गुरुग्राम की एक कंपनी है। और अगले अवार्ड के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हीरो मोटोकॉर्प्स लिमिटेड रेवाड़ी। और इसी श्रृंखला में ईस्ट जैक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड यमुनानगर, मेसर्स विंस रेमेड लिमिटेड पंचकुला, पलवल से मेसर्स महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, और कुरुक्षेत्रा बाखली पेवा कुरुक्षेत्रा से मेसर्स सेंसर्स पेपर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, और बहादुरगढ़ जज्जर जिला से मेसर्स सुमंगलम फुटवियर्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम से ही यूनोमीडा ईवी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। और इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूं मेसर्स पारिजात इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड,
जो कि नारायणगढ़ जिला अम्बाला से है। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं मेसर्स वामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, जो कि सोनीपत जिला से है। इसी श्रृंखला में मेसर्स हिमालय वेलनेस कंपनी फरीदाबाद और मेसर्स ऑल राउंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग मशीन प्राइवेट लिमिटेड शाहाबाद और मैं आमंत्रित करता हूं शोभा लिमिटेड। इस योजना के तहत अब तक करीब 38,671 लाभार्थियों को 1456 करोड़ रुपए की राशि हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक लाभ पहुंचाई गई है। साथियों, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ आज के समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के जन जन के लोकप्रिय नेता और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करता हूं, सर आप इस मौके पर अपना शुभ संदेश देकर हम सबको कृतार्थ करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। सम्मान के योग भारत सरकार में हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा सरकार में ट्रांसपोर्ट, श्रम एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज जी, हरियाणा सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर राव नरवीर सिंह जी, हमारे गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा जी, सोहना से हमारे विधायक तेजपाल तंवर जी, पटौदी की हमारी विधायिका श्रीमती बिमला चौधरी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी, हमारे मानेसर जिला के माननीय अध्यक्ष अजीत यादव जी, हमारे लेबर विभाग के एसीएस राजीव रंजन जी, और इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से जुड़े हुए ऑनलाइन हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी सांसदगण, अधिकारीगण और हमारे श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, हमारे श्रमिक भाई और बहनों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। सर्दीय नवरात्रों का ये पर्व चल रहा है और इसी पर्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका 17 सितंबर से को जन्मदिन था, 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक पार्टी ने निर्णय किया कि हम इसको सेवा पर्व के रूप में मनाएंगे, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे। आज उसी कड़ी में ये हमारा श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह, ये इसी कड़ी का एक बिंदु है। मित्रों, आज मुझे खुशी है, आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज आप लोगों के पास ऑनलाइन सीधा पैसा पहुंचाने का भी इसी कड़ी में काम हुआ है।
दयालु योजना के तहत जो हमारी पिछली राशि थी वो 1456 करोड़ रुपए और आज की राशि 111 करोड़ रुपए, 111 करोड़ 93 लाख रुपए कुल मिलाकर के 1568 करोड़ रुपया ये दयालु योजना के तहत प्रदेश के आम जन तक पहुंचाने का काम आज इस कड़ी में हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनवरी महीने में जो आज हमारे श्रमिक भाइयों को भी सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ हम उन तक पहुंचाते हैं। ये अगर हम बात करें जनवरी 2025 महीने तक जो भी आवेदन हमारे किसी भी श्रमिक भाई ने ऑनलाइन आवेदन किया है वो टोटल आवेदन 2959 थे और उसकी एवज में 111 करोड़ रुपया ये भेजा जा चुका है। अब तक हमारे कुल लाभार्थी जो 38,671 जिन तक ये कुल राशि 1456 करोड़ रुपए की वो भेजी गई है। मैं इसके लिए सभी अपने श्रमिक भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, ये आपकी ही अपनी मेहनत से ये देश के निर्माण और विकास में हमारे महान योगदान करने वाले श्रम साधकों के बीच आज मुझे आकर के ये बहुत खुशी का अनुभव और गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं इस समारोह में उपस्थित सभी श्रम साधकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपके परिवार और आपके सुख समृद्धि उज्जवल भविष्य की मैं मां शीतला के चरणों में प्रार्थना करता हूं। आज का यह श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह ऐसे समय में हो रहा है जिसका मैंने जिक्र किया है कि शारदीय नवरात्रे हम सब मना रहे हैं। मैं आप सबको मां दुर्गा के इन शारदीय नवरात्रों की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमने इस समारोह का आयोजन आपके योगदान को सम्मान देने के लिए ये किया है। आप ही वो कर्मयोगी हैं जिन्होंने अपने अपने संस्थानों में कार्यकुशलता, अनुशासन और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मित्रों, हमारी संस्कृति में सदैव श्रमिकों को आदर मिला है। आपके योगदान को पहचानते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत के श्रमिकों की शक्ति
अमृत काल के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का यह कथन जो उन्होंने कहा है, ये पूरी तरह से सच है। प्रमाण के तौर पर हम यहीं पर अपने चारों ओर देखें तो जो ये भव्य ऑडिटोरियम बना हुआ है, जिसमें आज हम बैठ करके इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम आज यहां बैठे हैं, इसमें एक एक ईंट जोड़ करके हमारे श्रमिक भाइयों ने ही इस बिल्डिंग को खड़ा किया है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, हमारी चाहे पोशाक हो, चाहे हमारे हैंडबैग हों, हमारी सड़कें हों, हमारी फैक्ट्रियां हों, सब आप श्रमिकों की मेहनत और पसीने की इसमें खुशबू झलकती है। हर रचना, हर उत्पाद और हर ढांचे में हमारे श्रमिक भाई बहनों की मेहनत झलकती है। मित्रों, आपकी इसी मेहनत को सम्मान देते हुए आज हमने एक नई पहल की है। आज हमने मोबाइल आधारित एप्लीकेशन श्रमिक साथी उसको लॉन्च किया है और इसके माध्यम से आप श्रमिक, हमारी जो श्रम कल्याण की योजनाएं हैं वो आसानी से आप तक पहुंच सकती हैं। आप उनका घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। आज मैंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खाते में भी सीधा पैसा आज यहां से बटन दबा करके वो पहुंचाया है। और उसी कड़ी के अंदर आज हमने जो हमारे सिलिकोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित श्रमिक हैं, ऐसे श्रमिकों के लिए हमने सिलिकोसिस पुनर्वास नीति वो बनाई हुई है। ऐसे हमारे पुनर्वास से इस सिलिकोसिस नीति के तहत 51 लाभार्थियों के खाते में 2,65,00,000 रुपए की राशि वो पहुंचाई है। और आज ही अटल कैंटीन श्रमिक फूड कैंटीन में यूपीआई और क्यूआर कोड पर आधारित भुगतान प्रणाली को सक्रिय किया गया है। इससे आप कैंटीन से कैशलेस लेन देन कर सकेंगे और इस योजना में 113 कैंटीन में रियायती योजना उपलब्ध करवाया जा रहा है। मित्रों, हरियाणा को विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में आपका बड़ा योगदान है। आपके बल पर ही आज हरियाणा देश की सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य के रूप में ये खड़ा हुआ है। हम हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण व उत्थान के लिए अनेक योजनाएं हमारी सरकार चला रही है। अभी मित्रों, हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने कहा, उन्होंने जब कॉलेज में पढ़ते थे उस बात को आज आपके बीच में दोहराया है। हरियाणा एग्रीकल्चर बेस्ड ये राज्य था और उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर नो कल्चर,
ये इस प्रकार की लोगों की भावनाएं थी। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये बताते हुए 1 नवंबर 1966 के बाद लगातार हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा है। और मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश जो एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में जिसकी पहचान थी, हमारा यही प्रदेश ने जो पहचान बनाई है, हरियाणा ने पहचान कि हमारा देश जवान के रूप में हरियाणा ने एक पहचान बनाई है। आज आर्मी में हमारे हरियाणा के 10% जवान वो हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करने के अंदर लगे हुए हैं। इसमें हरियाणा ने अपनी एक पहचान बनाई है। मुझे खुशी है मेरे हरियाणा के युवाओं ने आज पूरी दुनिया में, आज भारत में, आज खेलों में हमारे युवाओं ने एक अलग पहचान बनाई है। अगर ओलंपिक में देश 7 मेडल जीत करके लेकर के आता है तो मेरे हरियाणा के युवा उसमें जो योगदान होता है, 7 मेडल में 4 मेडल का योगदान मेरे हरियाणा का होता है। मेरे हरियाणा ने ये पहचान बनाई है और मुझे खुशी है आज मेरे हरियाणा ने चाहे जवान के रूप में या खिलाड़ी के रूप में, किसान के रूप में, आज हमारे हरियाणा ने उद्योग के रूप में भी एक अलग पहचान बनाई है और उसका श्रेय आप सबको जाता है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारा हरियाणा विकास की दृष्टि से आज देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा की गिनती होती है और इस अग्रणी राज्य में लाने में आप सबका बड़ा योगदान है। मैं इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। मित्रों, आपके बल पर ही आज हरियाणा देश के सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य के रूप में ये खड़ा हुआ है। हम हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं हमने चलाई हुई हैं। हम प्रदेश की श्रम शक्ति की प्रगति, उसके कल्याण और उसकी खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा ध्यान केवल संगठित क्षेत्र में ही नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र के अंदर भी हमारा ध्यान है। मित्रों, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए हमने हरियाणा में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड उसका गठन किया है। हमने गत 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती पर हरियाणा में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में हरियाणा के उन कारीगरों को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वकर्मा कौशल योजना जो चलाई थी, जिसका शुभारंभ किया था, ऐसे हमारे श्रमिक, जिन श्रमिकों ने उस योजना के अंदर अपने आप को स्किल किया है, ऐसे श्रमिकों को हमने 5,000 रुपए का हरियाणा सरकार ने टॉप अप के रूप में दे करके उनको सम्मान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत हमारे उन श्रेष्ठ श्रमिकों को 51,000 रुपए, 2 लाख रुपए तक के ये पुरस्कार दिए जाते हैं।
मित्रों, निर्माण श्रमिक परिवारों को हमने जो कंस्ट्रक्शन में हमारे जो श्रमिक काम कर रहे हैं और जिनका हमारे विभाग के अंदर रजिस्ट्रेशन है, ऐसे श्रमिक के परिवारों की बेटी की विवाह के ऊपर हम उन बेटियों की शादी में 1,01,000 रुपए की राशि वो प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार अगर श्रमिक के बेटे की शादी होती है या उसकी स्वयं की शादी होती है तो उसको 21,000 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करती है। मित्रों, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए हमने, अगर आप देखेंगे, 3,866 करोड़ रुपया उनके वेलफेयर के लिए हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में खर्च किए हैं। मित्रों, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिक के फेफड़े जो हमारे सिलिकोसिस की विकट बीमारी से वो प्रभावित हो जाते थे, उनके लिए भी एक विशेष योजना हमने लागू की है, जिसके तहत हमने प्रभावित श्रमिक के पुनर्वास हेतु 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी हम प्रदान करते हैं, जो अभी हमने यहाँ पर मंच के ऊपर उन श्रमिकों के लिए ये प्रदान भी की है। और मित्रों, हमने इसके तहत अब तक हरियाणा प्रदेश में जो हमारे सिलिकोसिस से पीड़ित हमारे श्रमिक हैं, उसके तहत हमने अब तक 619 प्रभावित श्रमिकों को 38 करोड़ 29 लाख रुपए की सहायता हमने उन तक पहुंचाई है। मित्रों, श्रमिकों के आश्रितों को 7 ईएसआई अस्पताल, 39 डिस्पेंसरीज, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज और 1 मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा समग्र सेवाएं ये प्रदान की जा रही हैं। मित्रों, इसके अलावा हमारे 157 निजी अस्पताल ईएसआई लाभार्थियों को जो हमने पैनल किए हुए हैं कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं वो प्रदान कर रहे हैं, ताकि किसी भी श्रमिक को अपने इलाज कराने में कोई समस्या या दिक्कत ना आए। मित्रों, हमने हिसार, रोहतक, अंबाला में भी 100 तथा सोनीपत में 150 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल खोलने की ये अनुमति भी दी है। और मित्रों, इसके अलावा करनाल में हमने 30 बिस्तरों का ईएसआई अस्पताल खोलने की अनुमति दी है और इसका विस्तार 100 बिस्तरों तक ये करनाल में भी किया जाएगा। हमने वेतन सीमा बढ़ाकर और अधिक औद्योगिक और श्रमिक संगठनों को संगठित हमारे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभार्थी उनको बनाया है। मित्रों, हमने अपने श्रमिकों के लिए चाहे साइकिल, सिलाई मशीन, एलटीसी योजनाओं के लिए वेतन सीमा 18,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये ये करने का निर्णय किया है। हमने श्रमिकों के लिए, उनके बच्चों के लिए, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो या चश्मा लगाने की बात हो, विवाह सहायता, मातृत्व दंत चिकित्सा, श्रवण यंत्र, दिव्यांगों हेतु ट्राईसाइकिल, कोचिंग शुल्क जैसी योजनाओं के लाभ भी वेतन सीमा 25,000 से बढ़ा करके हमने 27,000 रुपये ये करने का निर्णय किया है। मित्रों, हमने निर्माण श्रमिकों, उनकी कार्यस्थल पर अगर कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है
तो ऐसे मामलों में श्रमिकों को समय पर मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए हमने एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति भी बनाई है और इसके तहत 10 लाख रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्यों में किसी भी दुर्घटना पर मुआवजा में कोई भी किसी भी कमी की भरपाई सीधे हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण भवन कल्याण कोष से वो की जाएगी। हर श्रमिक का अपने घर का सपना होता है और अभी तक हरियाणा भवन अन्य सन्निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा आपको मकान निर्माण में व खरीद के लिए 2 लाख रुपए बिना ब्याज के ऋण दिया जाता था। अब हमने इस ऋण योजना को बंद कर इसकी जगह प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना लागू की है। अब मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र निर्माण श्रमिकों को 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सीधी दी जाएगी। ये निर्णय हमने किया है। मित्रों, हमारी यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना ये शुरू की है और इस योजना के तहत नवनियोजित योजनाओं को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में ये मिलेगी और नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारियों पर 3,000 रुपए प्रति माह तक ये सब्सिडी भी देने का निर्णय किया है। मित्रों, न्यूनतम मजदूरी 6 महीने में महंगाई दर आदि को ध्यान में रखते हुए संशोधित की जा रही है, लेकिन हमारी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण को देखते हुए एक कदम और आगे हमने बढ़ाया है। श्रमिकों के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की संशोधित हेतु भी एक संगठित जो समिति गठित की है। साथ ही ईंट भट्टा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी संशोधन भी एक के लिए हमने एक अलग समिति बनाई है। साथियों, हमारी सोच है केवल ये घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रमिकों की गरिमा के माध्यम से सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण की है। हरियाणा की प्रगति की हर ईंट आपके पसीने और परिश्रम से ये जुड़ी है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को समान लाभ मिले। आधारित डीटीबी से योजनाएं अधिक पारदर्शी और सरल हुई हैं। स्वास्थ्य बीमा, चाहे मातृत्व लाभ, दुर्घटना कवर, पेंशन और आवास सभी लाभ एकत्रित रूप में आज उपलब्ध हैं। मित्रों, हम श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। हमें अपने श्रमिक शक्ति पर गर्व है। आपका ही पसीना है जिसके हरियाणा को देश के सर्वाधिक राज्यों की श्रेणी में लाकर उसने आज खड़ा किया है। इसलिए श्रमिकों के कल्याण हमारा दायित्व है। मित्रों, मैं आज आप लोगों के बीच में आज इस अवसर पर जो श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता ये समारोह के बीच में आया हूं, क्योंकि लगातार पिछले 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के आपके हित में निरंतर नए नए फैसले ले रही है। मुझे खुशी है, अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी का एक बड़ा रिफॉर्म किया है और उसमें आम व्यक्ति के जीवन के ऊपर उसके बदलाव में एक बड़ा असर उसके ऊपर पड़ेगा। कई वस्तुओं पर जीएसटी को जीरो किया है। जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनके ऊपर जीएसटी जीरो किया है, कुछ को 5% के दायरे में वो लेकर के आए हैं और इसका लाभ मेरे आम व्यक्ति के जीवन के ऊपर वो पड़ेगा, उसका जीवन बदलेगा। और उसी प्रकार हमने विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत सारे ऐसे जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों में भी हमने लगातार उनको पूरा कर रहे हैं। हमने ये कहा था कि हमारे जो ऐसे पेशेंट हैं जो किडनी का पेशेंट है और उसको किडनी के पेशेंट को अपना डायलिसिस कराने के लिए
हर महीने 30,000 35,000 रुपए खर्च करना पड़ता था, परंतु हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी, सभी जगह ये हरियाणा के अंदर फ्री डायलिसिस होगा। आज हरियाणा में फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारे जो श्रमिक भाई हैं वो पसीना बहा करके वो मेहनत करता है। देश और प्रदेश को विकास की एक नई धुरी देने का काम हमारा श्रमिक भाई करता है। और हमने ट्रांसपेरेंसी आधार पर हरियाणा प्रदेश में जो बिना पर्ची बिना खर्ची के आज 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज आप सबके बीच में ये बताते हुए कि पिछले दिनों हमने ये भी निर्णय किया था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी माताओं की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। आज 18 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचा रही है। और अभी 2 रोज पहले हमने 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर हमने निर्णय किया, जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम हर बहन को 2100 रुपया लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देंगे। उसका भी ऐप हमने लॉन्च कर दिया है ताकि आम बहन को उस योजना के साथ जोड़ करके उसका लाभ पहुंचाया जा सके। मित्रों, मैं आप सबका आज इस अवसर पर धन्यवाद भी करता हूं और आज इस श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में मैं आपके बीच में कुछ घोषणाएं मैं आज ये करना चाहूंगा। मैं आज इस श्रमिक सम्मान समारोह में मुझे श्रमिक भाई बहनों के हित में बहुत जो ऐसी घोषणाएं हैं जिनसे उनके जीवन के ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा और उन घोषणाएं से उनको एक लाभ मिलेगा। मैं सभी श्रमिक भाइयों के लिए कि आप जो लेबर चौकों पर सर्दी, गर्मी, धूप और वर्षा में खुले में आप बैठते हैं, इससे बचाव के लिए मैं आज ये घोषणा करता हूं कि जो हमारे श्रमिक चौक हैं, ऐसे चौकों के ऊपर पहले फेज के अंदर 150 स्थानों पर शेडों का निर्माण किया जाएगा ताकि हमारे श्रमिक भाइयों को धूप या सर्दी, गर्मी, वर्षा में खुले में न बैठना पड़े। मित्रों, मैं प्रदेश में 5 अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र ये भी स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र सिंगल विंडो हब के रूप में कार्य करेंगे। इनमें श्रमिकों को पंजीकरण, आवेदन, आईडी कार्ड, नौकरी खोज सहायता और कल्याण योजनाओं के प्रति जागरूकता प्रदान की जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मित्रों, जिन श्रमिकों की नौकरी दुर्भाग्यवश छूट जाती है, उनके लिए जल्द ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा ताकि उनको फिर दोबारा नौकरी खोजने में दिक्कत ना आए। यह पोर्टल कैरियर काउंसलिंग, रिकाउंसलिंग और अप स्किलिंग कार्यक्रमों तथा प्लेसमेंट सहायता के लिए सक्रिय प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करेगा। मित्रों, विकसित भारत 2047 के विजन के तहत अब विभिन्न अधिनियमों जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, BOCW एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट और मोटर वर्कमैन एक्ट के अंतर्गत एक पंजीकरण आवश्यक होगा। एक ही पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, सरकार विभिन्न श्रमिक अधिनियमों के आपराधिक प्रावधानों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाएगी। इससे उद्योगों और श्रमिकों के बीच विश्वास और संतुलन मजबूत होगा। मित्रों, मैं ये भी घोषणा करता हूं कि जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो अपनी आधी जनसंख्या यानी कि महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ सकते। अब महिलाएं अब उन क्षेत्रों में भी कार्य कर सकेंगी जो पहले उनके लिए बंद थे। रात की शिफ्ट में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति की सुविधा अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर
तक भी बढ़ा दी जाएगी। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि हम श्रमिकों को तेजी से न्याय दिलाने के लिए राज्य में 5 नए श्रम न्यायालय सोनीपत, गुरुग्राम, सोहना, पलवल और बावल में स्थापित कर रहे हैं। अब ऑनलाइन ई कोर्ट्स के माध्यम से भी श्रमिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट के तहत ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल सुविधा भी शुरू की जा रही है और इसमें हर साल जांच की आवश्यकता नहीं होगी। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और सेवाएं तेज होगी, सरल और सुलभ उपलब्ध होंगी। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि श्रमिकों के कौशल विकास के लिए मैं मुख्यमंत्री श्रमिक कौशल विकास योजना की घोषणा कर रहा हूं। इस योजना में संगठित व निर्माण श्रमिक और उनके आश्रित व्यवसायी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निःशुल्क लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के अंतर्गत सभी 8 परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा। अब उद्योगों, भवन एवं अन्य निर्माण प्रतिष्ठानों तथा कारखानों में पाई जाने वाली अन्य बीमारियों की भी नीति के तहत इस नीति में वो लाई जाएंगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हमारी प्रतिबद्धता के तहत मैं छोटे व्यापारियों और नव उद्यमियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करता हूं। अब 20 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान और व्यवसाय को दुकान एवं स्थापना अधिनियम में पंजीकरण से छूट दी जाएगी। मित्रों, आज आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। हमारी सरकार लगातार श्रमिकों के हित में मजबूती से काम कर रही है, क्योंकि विकास की एक मजबूत आधार हमारे श्रमिक भाई हैं और आपके विकास और आपकी सुविधा के लिए निरंतर सरकार नई नई योजनाओं के माध्यम से आप लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। आज मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। हमारे कई जो खेल श्रमिक भाई थे उनको भी आज यहाँ पुरस्कार दिए गए, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। सुरेश, बड़ी जानकारी। श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जहां पर कार्यक्रम को सीएम सैनी ने संबोधित किया। लोगों को दयालु योजना का लाभ मिल रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि श्रमिकों को सरकारी योजना का लाभ मिला है। लोगों को दयालु योजना का लाभ मिल रहा है। सीएम सैनी ने लोगों को संबोधित किया। श्रमिकों के लिए ऐप लॉन्च की गई है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा को अग्रणी बनाने में श्रमिकों का योगदान है। हरियाणा को अग्रणी बनाने में श्रमिकों का बड़ा योगदान है, सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा। तो हरियाणा को अग्रणी बनाने में श्रमिकों का एक बड़ा योगदान रहा है। दयालु योजना को लेकर सीएम सैनी ने जानकारी दी। कहा, श्रम शक्ति की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध और हरियाणा को यहां के श्रमिकों ने अग्रणी बनाया है, उनका बड़ा योगदान है। श्रमिकों के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप से श्रमिक कल्याण योजना का लाभ मिलेगा।